हेलो, नमस्ते। हिंदी की इस क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में हम लोग एकांकी कर रहे हैं हरी घास पर घंटे भर, जिसके एकांकीकार है सुरेंद्र वर्मा। 3 कपल है, एक जवान, एक प्रौढ़ और एक बूढ़े। एक पार्क के 3 हिस्से में तीनों जोड़े बैठे हैं। तीनों की उम्र अलग है, तीनों के सपने अलग है, तीनों की प्रायोरिटीज प्राथमिकताएं अलग है, तीनों की बातें इसलिए अलग अलग है। बूढ़ा पुराने जमाने का है तो पोते पोतियों के बदलते हुए पहनावे और विचारों पर अभी बात चल रही थी। प्रौढ़ पति पत्नी के लिए खर्चों में कतर बहुत राशन पानी की बात चल रही थी। युवा पति पत्नी में चुहलबाजी, मूंगफली खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब इस दृश्य में युवक और युवती को दिखाया जा रहा है। युवक कहता है लाओ तुम्हारा हाथ देखो। युवती कहती है तुम्हें हाथ देखना आता है? हाथ देखने के मजाक भी कई बार कर लेते हैं। कॉमन सेंस की जो चीज़ें होती है वो हम बड़े अच्छे प्रॉफिट के तौर पे बता देते हैं, पामिस्ट के तौर पे बता देते हैं। हस्तरेखा विशेषज्ञ बनकर ये लकीर लाइफ की, ये बच्चों की, ये इसकी, ये इसकी, और हंसी ठिठोली कर लेते हैं कई बार। ये ठग विद्या भी है, बहुत लोग इसी के भरोसे ठग भी लेते हैं। युवती जब पूछती है तुमको आता हाथ देखना, तो युवक कहता है मुस्कान सहित और नहीं तो क्या मस्खरी कर रहा हूं? मैंने ज्योतिष विद्या का पार्ट टाइम कोर्स किया है, तुम क्या सोचते हो मजाक कर रहा हूं? मैंने ज्योतिष विद्या का पार्ट टाइम कोर्स किया है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। हंसकर कहती अच्छा पता नहीं था। युवक युवती का हाथ पकड़ता है, पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है और आसपास संकेत कर चंचलता पूर्वक, जालिम जमाना, मतलब हाथ तो पकड़ लिया पत्नी का उसने, लेकिन इधर लोग उधर पार्क में तो उन दोनों जोड़ों के अलावा भी लोग आ जा रहे हैं, सार्वजनिक स्थल है। फिर लापरवाही से बलराज एंड कंपनी के बैंड के साथ ब्याह कर लाया हूं। हाँ, अगर भगा कर लाया होता तो फिर याद आता है कि मेरी ब्याहता है, मेरी पत्नी है। और बैंड बाजे के साथ में, बलराज एंड कंपनी बैंड बाजा कंपनी का नाम था, कि उसके साथ गया था लेने। कोई भगा के थोड़ी लेके गया था। हालांकि भगा के भी लेके गए हों और दोनों की आपस में कंसेंट हो तो किसी तीसरे का कोई हक नहीं बनता टीका टिप्पणी करने का। लेकिन ब्याह को हमारे यहाँ बिल्कुल पूरा ही सर्टिफाइड सिस्टम माना जाता है। तो कहता है कि ब्याह करके लाया हूँ, भगा के ले जाता तो के आगे लड़की बोल देती है थप, ऐसी बातें करते हैं। युवक मुस्कान दबाए हुए, युवक को हंसी आ रही है लेकिन उसको गंभीर बने रहने के असफल प्रयास के साथ युवती की हथेली देखता है। कई बार हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम एकदम वो बने रहे सीरियस, लेकिन होता नहीं है ऐसा। और उसकी हथेली को वो देख रहा है एकदम सीरियस बन के, हंसी दबा के, ऐसे एकदम ये इस तरह पूरा एक्टिंग करते हुए युवती कहती कुछ बताओ ना। युवक कहता है ये रही जन्म की रेखा। युवती कृत्रिम आश्चर्य से, अच्छा, युवती को भी पता है वो टाइम पास कर रहा है, लेकिन एकदम अच्छा। फिर हाँ, होठों में कुछ बुदबुद आता है, जैसे वो हमारे घरों में आटा लेने आने वाला भी कई बार हथेली देखने का विशेषज्ञ बन जाता है। इसके हिसाब से तुम्हारी पैदाइश जो है वो पंजाब में होनी चाहिए थी। जानता ही है वो इसकी पत्नी है, तो कहता है इसके हिसाब से तुम्हारी पैदाइश पंजाब में होनी चाहिए थी। मुस्कुराती है, बिल्कुल ठीक। और यह है जिंदगी की लकीर। एक और लकीर देख के कहता है ये है जिंदगी की लकीर। युवती कहती है अच्छा, मैं अभी जिंदा हूं, चलो पता चला हथेली में देख के। मुस्कुरा पड़ता है फिर गंभीर हो जाता है। वैसे
बचपन में तुम किसी हादसे से बाल बाल बची हो। पता था ही, पत्नी है इसकी, कभी चर्चा चली होगी। कहता है ऐसे लग रहा है कभी हादसे में बाल बाल बची हो तुम। सचमुच आपने तो बिल्कुल सही बतलाया। एकदम गदगद होके कहती है एकदम सही, कैसे पता चलता आपको ये सब? हम बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी है बच्चा, एकदम रौब से कहता हम बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी। लेकिन बाय द वे ये मेरा दाया हाथ है। खास करके लड़की कहती है लड़कियों का बायां देखते हैं, लेकिन तुम मेरा दाया हाथ देख रहे हो। क्षण भर को चौंक जाता है। अच्छा, फिर बायां हाथ थाम के संभल कर। पामिस्ट्री की नई थ्योरी के मुताबिक दोनों हाथ पकड़े जाते हैं अगर लड़की खूबसूरत हो तो। दोनों पति पत्नी एकदम मूड में है, हंसी मजाक के। कहता है नहीं, पामिस्ट्री की हस्तरेखा विज्ञान की एक नई थ्योरी आई है, उसमें दोनों हाथ पकड़े जा सकते हैं अगर लड़की खूबसूरत हो तो। युवती झेपी सी मुस्कुराती है। युवती को थोड़ी शर्म आ जाती है। खूबसूरती की जब बात की जाती है तो एक ट्रेंड है, सिस्टम है ऐसा, स्त्री सुलभ कह देते हैं इस शब्द को, आ जाती है शर्म। हालांकि खूबसूरत कौन नहीं होता ये सोचनीय बात है। क्या पैमाने हैं खूबसूरती के? शायद सभी खूबसूरत होते होंगे। व्यक्ति के कर्म बुरे ना हो, लक्षण बुरे ना हो, हरकतें खराब ना हो तो सब सुंदर है। वरना स्किन का कलर कितना भी गोरा हो, अगर आप के काम गंदे हैं, आप बुरे इंसान हैं, तो आपकी खूबसूरती थोड़े ही दिन लुभाएगी। असलियत सामने आने के बाद में आप बहुत बदसूरत लगेंगे, कुरूप लगेंगे। लेकिन इस तरीके से यहाँ नहीं सोचा जा रहा है। यहाँ आपस में हंसी मजाक चल रही है। कह रहा है कि हाँ, पामिस्ट्री की थ्योरी बदल गई। अगर लड़की के खूबसूरत हो लड़की तो दोनों हाथ पकड़े जा सकते हैं। वो शर्मा जाती है थोड़ी सी, और ये आगे बोलता है, ये है सहेली की लाइन। इसके हिसाब से तुम्हारी एक बहुत पुरानी और पक्की सहेली होनी चाहिए। एक शायद उसका नाम वी से हो, यूपी में कहीं रहती है। इसकी पक्की सहेली भी है, यूपी में रहती है, वी से नाम भी है, मीना वगैरह होगा, कोई मीना वंदना। पता तो इसको है ही ना, इसका पति है ये। तो बहाने ऐसे बना रहा जैसे इसने हथेली में देखा हो कि ये है सहेली की रेखा, उसका वी से नाम होना चाहिए, वो यूपी में रहती है, इस तरह से। और ये रही संतान की लाइन। युवती इतना सुनते ही धक कहकर हाथ छुड़ा लेती है। अमूमन संतान की चर्चा जो है वो लज्जाजनक मानी जाती है। लोग मानने की बात है, बहुत सारी चीजें मानते रहे, बाकी अपने घर की, पति की, बच्चों की और फ्यूचर की योजनाएं लज्जास्पद कैसे हो सकती है। लेकिन लड़की इसमें शर्मा जाती है और हाथ खींच लेती है। अब बारी आती है प्रौढ़ पति पत्नी की, प्रौढ़ जोड़े की। पार्क के अगले हिस्से में ले चलते हैं। पुरुष मुस्कान सहित कहता है, ऑफिस में कई लोगों ने मुबारकबाद दिया कर रज्जू के लिए। ऑफिस में जब सबको पता चला कि आईआईटी के लिए रज्जू का सिलेक्शन हो गया है तो सबने मुबारकबाद दी। स्त्री एकदम प्रफुल्लित सी, अच्छा कहा, बड़ा होनहार है। पुरुष बता रहा है कि सबने ये कहा कि लड़का बड़ा होनहार है। स्त्री कहती है दया है भगवान की। पुरुष एकदम ठंडी सांस लेकर आम भारतीय कोलू के बैल बने मर्द की तरह, मैं तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन जो दिन रात कमाता है, बच्चों को पालता है, जिसके पास अपने सपने नहीं बसते, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, अच्छा नागरिक बनाना ही सपना बसता है, वो इसी तरह सोचता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सका। लेकिन स्त्री कहती है क्यों नहीं कर सके? ऐसी भरी पूरी गृहस्थी चला रहे हो, और क्या करता आदमी? क्यों कहते हो कुछ नहीं कर सके? भरी पूरी गृहस्थी चला रहे हो, बच्चे हैं तुम्हारे, सबको अच्छी शिक्षा दे रहे हो, सबको खाना कपड़ा दे रहे हो, अच्छे इंसान हो तुम, और क्या करता है? ये तो खैर कहने की बातें हैं। पुरुष कहता है तो कहने की बातें हैं, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये संतोष है मन में कि लड़का जरूर बड़ा आदमी बनेगा। एक आम भारतीय
आदमी, बड़ा आदमी का कॉन्सेप्ट बहुत हसीन मानता है। अभी हमारे अंदर ये बड़ा होके बड़ा आदमी बनेगा वाली चीज़ें बहुत चलती हैं। कौन होता है बड़ा आदमी? जो बाबू है, जो अफसर है, जो खूब रुपए कमाता है, जिसका अच्छा पैकेज है, इस रूप में ही इसको देखा जाता है। हमने आज तक भगत सिंह को बड़ा आदमी के रूप में नहीं देखा है, लेकिन बहुत कमाने वाले को, हवाई जहाज में उड़ने वाले को बड़े आदमी के तौर पे देखते हैं। ये बेचारा साधारण आदमी है, कम कमाता है, बच्चों को पालने में, उसी में बजट में चलने में उम्र बीत गई, तो कहता है मैं तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन संतोष है कि लड़का जरूर बड़ा आदमी बनेगा। अब IIT से निकलेगा तो लड़का बड़ा आदमी बनेगा। स्त्री कहती है वैसे प्रकाश भी होशियार है पढ़ाई में, छोटा बेटा भी होशियार है पढ़ाई में। पुरुष कहता है साइंस में अच्छा रहा तो उसे भी किसी टेक्निकल लाइन में ही डालेंगे। अगर साइंस में अच्छा रहा तो टेक्निकल लाइन में उसको भी डाल देंगे। मानविकी विभाग में, ह्यूमैनिटीज में लोगों का यकीन घटता जा रहा है। साइंस में, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पैकेज है, ज़्यादा कमाई है, उधर रुझान ज़्यादा है। बच्चे की रुचि भी पूछना हम कम ही पसंद करते हैं। स्त्री कुछ ठहर कर भेद भरे स्वर में, इस बात के बाद में स्त्री एक बार रुकी और फिर भेद भरे स्वर में, एक बात बताऊं तुमको? क्या? पुरुष कहता है रज्जू मन ही मन बहुत इज्जत करता है तुम्हारी। एक पत्नी पुल का काम करती है बेटे और पति के बीच में। बेटा बाप की बहुत इज्जत करता हो तो भी कह नहीं पाता कि करता है। बाप बेटे को बहुत प्यार करता है तो कह नहीं पाता कि वो उसको बहुत प्यार करता है। इंडियन कल्चर ने बापों को, अपने बच्चों को गले लगाना नहीं सिखाया और बच्चों को बाप से नहीं डरना नहीं सिखाया। उनके लिए एक अलग कौम की चीज़ होते हैं, उनसे दूरी मेंटेन करनी है। और माँ बेटे को कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत सोचते हैं। पिता को कहती है कि तुम्हारे बेटे तुम जो कर रहे हो उसका एहसान मानते हैं, या उसको फील है कि उसके लिए तुम कितना भागदौड़ कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। ये सारी चीज़ें अगर आपस में फेस टू फेस कह दी जाए, प्यार जताया जाए, गले लगाया जाए, माँ बाप की मेहनत को बेटे महसूस करके डायरेक्ट कह पाए, बेटियाँ बता पाए कि वो पिता से प्यार करती है, पिता बेटी के सर पे हाथ रख पाए, तो दृश्य बहुत खूबसूरत हो सकता है। लेकिन एक अनाम दूरी रेस्पेक्ट के नाम पर हमारे रिश्तों के बीच में बहुत ज़्यादा है। तो ये कहती है कि रज्जू तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। पुरुष अत्यंत उत्सुक हो, प्रश्न सूचक दृष्टि से देखता। पुरुष को एकदम उत्सुकता हो गई और प्रश्न, क्या अब आगे क्या बोलने वाली है। अभी एक दिन कह रहा था, बाबू मुझे जैसे पढ़ा रहे हैं मैं जानता हूँ, भगवान ने मुझे किसी दिन लायक बनाया तो मैं उम्र भर उनकी सेवा करूँगा। कहती एक दिन कह रहा था कि बाबू जिस स्थिति में उसको पढ़ा रहे, उसकी परवरिश कर रहे, उसकी फीस भर रहे, उससे रज्जू से कुछ छुपा नहीं है। अगर किसी दिन वो किसी लायक बन गया तो अपने पिता की सेवा करेगा, उनको बहुत खुशियाँ देगा। पुरुष एकदम गदगद हो गया अपने बेटे की ये बात सुनकर। बेटे ने कहा या नहीं, लेकिन माँ ने चाहा कि पिता तक ये बात पहुंचा के उसको खुश किया जाए। एकदम गदगद होके कहता है पगला है। वृद्ध पति पत्नी के बीच में बातचीत शुरू हुई है। वृद्धा कहती है लीला की चिट्ठी आई है। लीला इनकी बेटी है, बूढ़े पति पत्नी की। वृद्ध कान पर हाथ रखकर क्या, कुछ और जोर से कहती है चिट्ठी आई है लीला की। अच्छा। वृद्धा बताती है लिखा है अगले महीने की 24 को मंजू की सगाई है, पिताजी व अम्मा जरूर आए। अगले महीने उसकी दोहती की सगाई है, पिताजी माताजी को आना चाहिए। वृद्ध मुस्कुराता है, मैं और इस उम्र में कलकत्ते जाऊंगा, अब बूढ़ा हो गया, मैं क्या कलकत्ते जाऊंगा। इत्तफाके सफर उत्फाद पीरी गालिब, उनसे अजवाए नमायत ए असामी आयत। फारसी में उसने फिर पढ़ दिया। वृद्धा कहती है क्या कहा? बुढ़ापे में सफर का इत्तफाक हुआ, जो पैर से ना हो सका वो लाठी से होता है। बुढ़ापे में अजीब संजोग लगा है सफर का, इतने लंबे, इतनी दूरी का। खैर जो पैर से नहीं हो सका वो लाठी से होगा।
लाठी अपने बेटे को कह रहा है। वृद्धा कहती है तो क्या करोगे, नहीं जाओगे? वृद्ध कहता है किशोर ने चिट्ठी देख ली, बेटे ने चिट्ठी देखी, वो जो ठीक समझेंगे करेंगे, बेटे को सही लगेगा करेंगे। बेटे को आप कह के बुला रहा, बड़े प्यारे संबोधन से बुला रहा। जो करेंगे ठीक समझेंगे, पिंटू को भेज देंगे, ना होगा तो खुद चले जाएंगे, या तो पोते को भेज देगा सगाई में पिंटू को, या खुद चला जाएगा। असाए पीर बजाए पीर। इस लाइन को सुनकर वृद्धा प्रश्न सूचक दृष्टि से देखती है। असाए पीर बजाए पीर। बूढ़ा कहता है बूढ़े की लकड़ी बूढ़े की नुमाइंदगी करती है। बूढ़े की लकड़ी उसके बच्चे, खासकर बेटा माना जाता है, तो उसकी नुमाइंदगी तो लकड़ी करेगी, यानी अब मेरी जगह या तो बेटा जाएगा या पोता जाएगा। वृद्धा तनिक सोचकर ठीक है तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी, आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मना कर देती है। वृद्ध स्नेह से वृद्धा की ओर देखता है। वृद्ध ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी को देखकर पूछता है बदलते हुए स्वर में ठहर कर, लाजवंती। इतने प्यार से पुकारा है लाजवंती कि वृद्धा एकदम लरज जाती है और सर का आंचल ठीक करके बोलती है 40 साल तो हुए होंगे हमारी शादी को, 40 साल तो कम से कम हमारी शादी को हो गए होंगे। कुंभ ही पड़ा था ना उस बरस, कुंभ का मेला लगा था ना उस साल। वृद्धा एकदम से खो गई है वो याद करने में और कहती है हाँ। एक क्षण का विराम और फिर बूढ़ा गहरी सांस लेकर कहता है मैं तो तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका, सारी जिंदगी तुम्हारे चूल्हे चौके में ही चली गई। मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका, सारी उम्र चूल्हे चौके में चली गई। कोई घुमा के लाता, फिरा के लाता, शॉपिंग कराता, बस घर परिवार में ही उम्र कट गई। वृद्धा एकदम नरमी से कहती है कैसी बातें करते हो, मैं तो अपने को बहुत अच्छे नसीब वाली समझती हूँ, और क्या चाहिए किसी को। लिहाज करने वाला बेटा बहू है, लड़की अपनी गृहस्थी में मगन है, सिर पर तुम्हारा हाथ है। एक आदमी को क्या चाहिए, बेटा बहू लिहाज करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। बेटी अपनी घर गृहस्थी में मगन है और सिर पे तुम्हारा हाथ है, पति का साया उसके सिर पे। एक इंसान को खुश रहने के लिए जो जो चाहिए वो है। वृद्ध आजीजी से, जैसे अपने आप से पेट भर गया हो, जी करके थक गया हो, जी करके उब गया हो, इसको आजीजी कहता है। तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हूँ, इसलिए यह जिंदगी और भी बोझ मालूम देती है। बस अब तो उठा ले भगवान कि तुम्हारी तरफ से निष्फिक्र हूँ। अगर मुझे ये चिंता होती कि मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा, घर में कोई नहीं है, बेटा बहू पीटते हैं, मारते हैं, पोते खराब है, बेटी ससुराल में दुख पा रही है, तो जिंदगी का मोह होता। ये पता है कि तुम्हारी सेवा पानी अच्छे से हो जाएगी बुढ़ापे में, बेटी संपन्न है अपने घर में, और उम्र मेरी खूब हो गई, तो अब मेरा मन करता है कि बस मुझे उठा ले भगवान। वृद्धा को बहुत खराब लगा, कहती है छी छी, कभी शुभ भी बोला करो। जैसे आरोप लगा रही हो कि हर बार वो ऐसी अशुभ बातें करता है, उसको ये अशुभ लगती है बात एकदम की, मरने की कैसे कहती। मेरी तो ये मन होती है कि जब मेरी अर्थी उठे तब तुम कंधा लगाओ। वृद्धा बहुत प्यार करती है अपने पति को, उसकी यही इच्छा है कि वो जब मरे तो उसका पति उसकी अर्थी को कंधा दे। वृद्ध हल्की मुस्कान से कहता है तुम्हें तो डॉली का ब्याह देखना है, पिंटू का बच्चा खिलाना है, तो बाबा मुझे क्यों घसीटती हो अपने साथ कि भाई तुम्हारी इच्छाएं अनंत है, तुम्हें अभी पोते का ब्याह देखना है, पड़ पोते खिलाने हैं, मुझे अपने साथ इन कामों में मत घसीटो। मैं इतना, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इतना जीऊं और ये सब सारा झंझट में तुम्हारा साथ दूं, साथ रहूं। आगे दृश्य चेंज होगा, एक और लास्ट वीडियो इसका बनेगा, उसके माध्यम से एकांकी पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम नए वीडियो में नया एकांकी पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही। आप इस एकांकी को देखिए, इसके कथानक से आनंदित होइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले भाग के साथ में।